नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, कक्षा 1 से 3 तक के नेट परीक्षा के आकलन की बात करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है प्रश्न पत्र, फिर है OMR शीट और तीसरा है सरल ऐप। तो साथियों, सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को देखते हैं। असेसमेंट के दौरान मेंटर्स एवं शिक्षकों को 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हैं वे? कि प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को ही असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट कर लीजिए और शिक्षक स्वयं OMR शीट पर उसके गोले को भरेंगे, क्योंकि बच्चे 1 से 3 में छोटे हैं और उनसे त्रुटि हो सकती है। आइए देखते हैं कि OMR शीट का क्या प्रारूप है। तो साथियों, 1 से 3 तक की कक्षा के लिए OMR शीट हमें प्राप्त होगी, वो कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें आप ऊपर जो है देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है एक सेट लिखना होगा, जो कि रेड कलर के एरो से आपको प्रदर्शित किया गया है। ये सेट जो है वो क्वेश्चन पेपर का सेट होगा, उसके ऊपर अंकित होगा और वही सेट आप जो है अपने OMR शीट पर भी भरेंगे। साथियों, यहाँ पर जो है जब हम प्रश्न पत्र का सेट भर लेंगे, इसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें कि आपको बच्चे की कक्षा और सेक्शन लिखना है। तो सेक्शन जो है वो पूरे प्रदेश का एक ही है, A सेक्शन, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको कक्षा लिखना होगा। इसके बाद जो नीचे के कॉलम में आप देख रहे हैं कि कुछ जो है ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ये ब्लॉक्स जो है 9 ब्लॉक्स हैं और ये UID नंबर बच्चे का डालना है। अब ये UID नंबर क्या है? UID नंबर हमें सरल ऐप के माध्यम से बच्चों का प्राप्त हो जाएगा। सरल ऐप के बारे में आपको जानकारी मैं आगे इस वीडियो के माध्यम से दूंगी कि उसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। सरल ऐप पर हर एक बच्चे का 9 डिजिट का UID पड़ा हुआ है। आप उसको पहले से ही अपने एक पेपर पे अलग से नोट कर लेंगे और परीक्षा के दिन आप ये UID नंबर बड़ी ही सावधानी से इसमें फिल करेंगे। एक OMR शीट जो है कक्षा 1 और 3 के लिए, उस पर 8 बच्चों का असेसमेंट एक साथ होगा। तो इस पे 8 बच्चों के जो है UID नंबर फिल कर लिए जाएंगे। इसके बाद इसके आगे हम देख रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके 13 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे को 13 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो देने हैं और उसी के ऊपर आपको असेसमेंट करना है। साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि मान लीजिए हमने पहले बच्चे को उठाया और उससे हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न का संभावित उत्तर बच्चा देगा। अगर बच्चा सही उत्तर देता है तभी आप प्रश्न नंबर 1 के गोले को OMR शीट पर गोला करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर बच्चा उत्तर गलत देता है अथवा नहीं देता है तो आप गोले को खाली छोड़ देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे जितने सही जवाब देंगे हमें उन्हीं गोलों को भरना है, शेष गोलों को हमें छोड़ देना है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन नंबर्स दिए हों, यह आवश्यक नहीं है कि आपको सारे भरने हैं। आपके प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न होंगे आप उतने ही प्रश्न को अटेंड करेंगे। बाकी के प्रश्नों के गोले जो इसमें दिए गए हैं आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। साथियों, बच्चे की UID और गोले और क्लास, इसके अलावा इस शीट पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर अन्यत्र कहीं भी आप कुछ भी लिखते हैं तो वह इस OMR शीट के लिए हानिकारक होगा और फिर आप इसको स्कैन करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इस तरह से साथियों, कक्षा 1 से 3 के लिए ये OMR शीट का फॉर्मेट होगा, जो कि कक्षा 4 और 5 की शीट से बिल्कुल ही अलग होगी। इसमें आप 8 बच्चों का एक साथ आकलन कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर लें कि पहले एक कॉपी पे अलग से आकलन करें। जब आकलन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप इस पर गोले भरें। आइए देखते हैं कि सरल ऐप क्या है। सरल ऐप को के माध्यम से ही आपको इस असेसमेंट को स्कैन करके फीड करना है। इसके लिए आप जो है अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जा कर के सरल ऐप फीड करेंगे और वहाँ आपको टेक्नोसिस सर्विसेज का जिसके नीचे ऑप्शन होगा आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। और उसके बाद से जब आप इसको ओपन करेंगे, आप अपनी स्क्रीन से ओपन करिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और यहाँ पर आपको जो है अपना स्कूल का
आईडी और पासवर्ड जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है आप उसको डालेंगे और रिमेंबर मी के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप गेट स्टार्टेड पे जाएंगे और अब जो है आप यहाँ पर क्लास सबमिट करेंगे। जिस भी क्लास का असेसमेंट करना है, मान लीजिए हमने क्लास 1 को ले लिया, इसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल डाउन में आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट करने पर आपको सारे बच्चों की डिटेल दिखाई देगी। आप यहाँ से सारे बच्चों को चेक कर लीजिए कि सारे बच्चे आपके उस पर दिख रहे हैं और एग्ज़ाम वाले दिन अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो आप उसको एब्सेंट मार्क करके नेक्स्ट पे जाइए। जब आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ एक डिटेलिंग का जो है इंटरफेस खुलेगा, जिस पर कि ये देखिए शो हो रहा है सेव स्टेटस, अर्थात कि यहाँ 0 शो हो रहा है, मीन्स कि अभी तक आपने कोई भी असेसमेंट नहीं किया है। अब आपको असेसमेंट का कार्य स्टार्ट करना है, मीन्स कि आपको स्कैनिंग करना है। असेसमेंट आप पहले से पेपर पे करके रखेंगे, उसके बाद OMR शीट के गोले भर लेंगे, उसके बाद ही आप इस कार्य पर आएंगे। यहाँ पे जो है आप स्कैन स्टेटस पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद आप स्कैनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक करके बैक जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप अपनी जो भी अगर गलती से किसी को एब्सेंट मार्क कर दिया है या कोई अन्यत्र गलती हो गई है तो उसको सुधार कर सकते हैं आप। अब उसके बाद से आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रख लेंगे और अपनी OMR शीट को आप अच्छी रोशनी वाली जगह पे रखेंगे, प्लेन जगह पे रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से स्कैन हो सके। स्कैनिंग के दौरान आपको जो 4 गोले बने हुए हैं OMR शीट पे, उसके चारों तरफ से आपको ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी और इस तरह से आप इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद जब आप सेव करेंगे इसको तो आपको ये उसमें ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें कि आपके सारे बच्चे जिनको आपने स्कैन किया उनका डेटा यहाँ पर फीड हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसका जो है डेटा आपने नहीं फिल किया है उसको 0 दिखाएगा और जिसने रिस्पॉन्ड किया है उसका डेटा यहाँ पर 1 शो हो रहा है। तो इस तरह से साथियों आप ये स्कैनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग जो है एक शीट पर 8 बच्चों के असेसमेंट हमने किए और उसको हमने जो है स्कैन करके सेव किया। तो अब आप इसमें सारे बच्चों का डेटा देख लीजिए। अगर कहीं पे कोई आपको त्रुटि लगती है उनकी आईडी में या फिर कहीं पे भी, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये समरी खुल करके आएगी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों का डेटा आपने सेव किया है। पहले जैसा कि आपने देखा था ये समरी, इसमें आपको सेव स्टेटस में 0 फील्ड दिख रहा था। अभी जब आपने अपना डेटा सेव कर लिया है, इसके बाद से जब आप सेव स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 8 आ रहा है, मीन्स कि आपने 8 बच्चों के जो OMR शीट को सक्सेसफुली सेव कर लिया है। तो साथियों यहाँ पर देखिए एब्सेंटीज़ भी दिखा रहा है आपको और आपका स्कैन स्टेटस भी दिखा रहा है। सेव स्टेटस में जब आप जाएंगे तो आपका जो है स्टेटस यहाँ पर जो भी आपने स्कैन किया है वह सक्सेसफुली सेव हो गया है। इस तरह से आपने 8 बच्चों के असेसमेंट कर लिए और उनका डेटा भी सेव कर दिया। साथियों अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और पहली शीट को हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद और भी बच्चों की शीट्स जो है नेक्स्ट अगर हमें करना है तो हम जो है बैक बटन को क्लिक करेंगे और इसके बाद से हम नेक्स्ट हमारी जो OMR शीट है उसको हम स्कैन करेंगे। तो पहले OMR शीट में हमने 8 बच्चों की स्कैनिंग कर ली है। अब नेक्स्ट जो शीट लेंगे उस पे भी 8 बच्चे होंगे और उनको भी स्कैन करके हम उनकी शीट को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जितने भी बच्चे हैं उनको 8 के ग्रुप्स में डिवाइड करके आप जो है स्कैनिंग कर सकते हैं। मल्टीपल स्कैनिंग का भी ऑप्शन आपके पास रहता है जिसमें कि आप एक साथ 2 या 3 शीट्स को स्कैन करके और फिर उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि बहुत सारी शीट्स को आप जो है स्कैन एक साथ ना करें, क्योंकि एक साथ स्कैन करने के बाद हो सकता है कि उसका डेटा प्रॉपरली सेव ना हो पाए। तो आप 1 या 2 शीट्स को ही स्कैन करें और उनको सेव कर लें, उसके बाद ही आगे जाएं।
एक क्लास का डेटा कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे क्लास के डेटा को भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक क्लास को आपने कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट क्लास का जो है स्कैनिंग करने के लिए आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्लास को आप जो उसकी शीट है उसको आप भर सकते हैं। तो इस तरह से यह आकलन की एक 3 स्टेप प्रक्रिया है जिसको कि हमें कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहले शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। उसके बाद जो है शिक्षक OMR शीट पर स्टूडेंट्स की आईडी को भरेंगे और उसके बाद प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक OMR शीट के गोले को भरेंगे। इसके बाद से जो थर्ड स्टेप है इसमें शिक्षक जो है सरल ऐप के माध्यम से जो OMR शीट है जिस पे आपने गोले भरे हैं उसकी स्कैनिंग करेंगे और उसको सेव करेंगे। सेव करने के साथ ही आपके सारे बच्चों का असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और उसकी समरी भी आपको दिखाई देगी। तो साथियों, इस प्रकार से नेट का जो निपुण असेसमेंट टेस्ट है इसे हमें कंप्लीट करना है और क्लास 1, 2, 3 को हम निपुण लक्ष्य के आधार पर एसेस करेंगे और जो प्रश्न पत्र हमें प्राप्त होगा उसमें जो है 100% बच्चों को हमें प्रेजेंट दिखाना है और उनका असेसमेंट करना है।